अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं बच्चों आप सब? अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी, तो स्टार्ट करेंगे लेसन। कुरान पढ़ें, बुक 1, पेज नंबर है आप लोगों का 9। पेज नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। बच्चों तो हैंड रेस करें। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। जी बच्चों, पेज नंबर 9 पढ़ने से पहले पिछला सबक थोड़ा सा जो है हम रिवाइज करेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं मीम बा वाव फा। जी, तो बच्चों मिलकर मेरे साथ रिवाइज करें। मीम की आवाज़ क्या है? मा। बा की बा, वाव की वा और फा की फा। म ब व फा, म ब व फा, म ब व फा। जी बच्चों, ये चारों हरूफ किधर से अदा होते हैं? होंठों से। जी, मा ब व फा किधर से अदा होते हैं? होंठों से। जी, तो इसके बाद हमने पेज नंबर 8 पर इसको ज़बर के साथ पढ़ने की प्रैक्टिस भी की थी। तो फिर इसकी आवाज़ निकालें ज़बर के साथ। म ब व फा। ज़बर को लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से अदा करेंगे। म ब व फा। फिर उसकी हमने आदि अशकाल देखी थी। जी, आज हम पेज नंबर 10 पे भी कुछ आवाज़ों की जो है वो अदायगी करेंगे। तो निकालें बच्चों अपना पेज नंबर 9। जी, दो जो है वो लफ्ज़ों की हमने अदायगी करनी है। इसमें हमने जोड़ नहीं करने बल्कि जस्ट जो है आवाज़ निकालनी है। तो मेरे साथ मिलकर सारे बच्चे पढ़ें। व मा, व मा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ज़बर को लंबा नहीं करेंगे, जस्ट आवाज़ निकालेंगे। तो वाव की आवाज़ क्या है? व। मीम की मा, व मा, व मा। सिंपल आवाज़ निकालेंगे आप। व मा, व मा। नेक्स्ट ब फ, ब फ, ब फ। नेक्स्ट म ब, म ब, म ब। लंबा किए बगैर। व फ, व फ, व फ। नेक्स्ट ब म, ब म। अब देखें यहाँ मीम आदि शक्ल में आया है। ब म, ब म। नेक्स्ट फिर वही है ब म। अब यहाँ मीम अपनी पूरी शक्ल में आया है, लेकिन हमने जस्ट जो है इसकी आवाज़ निकालनी है। ब म, ब म। नेक्स्ट ब व, ब व, ब व। नेक्स्ट फ व, फ व, फ व। नेक्स्ट म व, म व, म व। नेक्स्ट फ ब, फ ब, फ ब। नेक्स्ट व ब, व ब, व ब। नेक्स्ट ब ब, ब ब, ब ब। जी बच्चों, इसी को एक दफ़ा फिर रिवाइज करें मेरे साथ। व म ब फ म ब व फ ब म ब म ब व फ व म व फ ब व ब
बा बा। जी, आपने देखा कि हमने दो हरफों को कैसे अदा किया है, दो लफ्ज़ों के ऊपर जब जो हरकत हैं उनको उनकी अदायगी की है और सिर्फ जो है वो आवाज़ निकाली है, जोड़ नहीं करने। जस्ट जो है आपने आवाज़ निकालनी है और हरफों को लंबा किए बगैर अदा करना है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों कुछ दिए गए हैं अल्फाज जिसमें से आपने लफ्ज़ों को तलाश करना है, ढूंढना है। मा बा वा फा, ये चार हरूफ जो हम पढ़ चुके हैं पिछले लेसन में भी, तो उसके साथ आपने इन चारों हरफों की शनाख्त करनी है और उनके गिर्द दायरा लगाना है। अब ये जो है हमारे पास वर्ड है, एक वर्ड महाराजा, इसमें क्या है, माँ बा वा फा में कौन सा वर्ड है वो आपने उन चारों वर्डों को देखते हुए जो है यहाँ हमारे पास मीम है और उसको हमने सर्कल कर दिया। ये याद रखना है कि सर्कल करते वक्त उसके ऊपर जो हरकत है वो भी सर्कल के अंदर आनी चाहिए और उस सर्कल में अगले लफ्ज़ की या अगले हर्फ की हरकत या लफ्ज़ नहीं आना चाहिए सर्कल के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ज़ र बा, इसमें मा बा वा फा में से कौन सा लफ्ज़ है उस पर सर्कल कर दें। नेक्स्ट है हमारे पास ज आ मा, फिर देखें माँ है, बा है, वाव है कि फा है। नेक्स्ट है ना बा रा, ना बा रा में हमारे पास कौन सा वर्ड है, माँ बा वाव या फा। नेक्स्ट है फा आ ला, फा आ ला में भी देखें माँ बा वा फा में से ढूंढते हुए एक लफ्ज़ को सर्कल कर दें। नेक्स्ट है जा मा आ, जामा आ में कौन सा वर्ड है, माँ बा वा फा, इन चारों में से कौन सा वर्ड है सर्कल कर दें उसको। नेक्स्ट है का सा बा, का सा बा में क्या है हमारे पास, माँ है, बा है, वाव है या फा है। नेक्स्ट है रफा आ, रफा आ में देखें माँ है, बा है, वा है कि फा है। नेक्स्ट है फा सा जा दा, फा सा जा दा, फा सा जा दा में कौन सा वर्ड है, माँ है, बा वाव या फा। नेक्स्ट है आ बा सा, आ बा सा में देखें इन चारों वर्डों में कौन सा वर्ड है हमारे पास, जो वर्ड इन्हीं चारों लफ्ज़ों को देखते हुए जो वर्ड आपको आ रहा है इसमें, इन चारों में से जो इन अल्फाज में आ रहा है उसको सर्कल कर दें और मिसाल के तौर पर एक वर्ड आपके सामने सर्कल कर दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से सफाई के साथ आपने पेंसिल की टिप बनाकर और अच्छे तरीके से इसको काम जो है करना है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो सीखने की तौफीक अता फरमाए और आपकी मदद करें। आमीन।